अधूरी इच्छाएं और भटकती आत्मा का संबंध, ये विषय जितना रहस्यमयी है उतना ही गहरा भी है, क्योंकि ये सिर्फ मन की बात नहीं करता बल्कि आत्मा की यात्रा को भी समझाता है। इंसान की जिंदगी में अनगिनत इच्छाएं होती हैं, कुछ पूरी होती हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं, और यही अधूरी इच्छाएं धीरे धीरे हमारे भीतर एक खालीपन छोड़ जाती हैं। ये खालीपन जब गहरा हो जाता है तब मन अशांत होने लगता है, और मन की ये अशांति आत्मा तक पहुंच जाती है। आत्मा का स्वभाव शांति है, स्थिरता है, संतुलन है, लेकिन जब मन लगातार अधूरी इच्छाओं के बोझ से दबा रहता है तब आत्मा भी बेचैन होने लगती है। यही बेचैनी आगे चलकर भटकाव का कारण बनती है। शास्त्रों और आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, लेकिन इच्छाएं शरीर के साथ खत्म नहीं होती। इच्छाएं मन और संस्कारों में बस जाती हैं। जब मन किसी इच्छा से गहराई से जुड़ जाता है और वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती, तब उसका प्रभाव आत्मा पर भी पड़ता है। यही कारण है कि कई जन्मों की यात्रा में आत्मा अपने साथ अधूरी इच्छाओं के संस्कार लेकर चलती है। यही संस्कार अगले जन्म की परिस्थितियां तय करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा ही बनते हैं। अधूरी इच्छाएं केवल भौतिक नहीं होती, ये मान सम्मान की हो सकती हैं, प्रेम की हो सकती हैं, स्वीकार किए जाने की हो सकती हैं, बदला लेने की हो सकती हैं, अपमान का दर्द हो सकता है, असफलता का बोझ हो सकता है। जब ये भाव मन में गहरे दब जाते हैं तब वे धीरे धीरे हमारी चेतना को बांध लेते हैं। व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर से वो एक अंतहीन संघर्ष जी रहा होता है। ये संघर्ष उसकी ऊर्जा को कमजोर करता है, उसकी सोच को नकारात्मक बनाता है और आत्मा को स्थिर नहीं रहने देता। यही अस्थिरता आत्मा को भटकने पर मजबूर करती है। भटकती आत्मा का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है, बल्कि ये जीवित अवस्था में भी हो सकती है। जब व्यक्ति का मन कभी इधर भागता है, कभी उधर, कभी अतीत में उलझा रहता है, कभी भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, तब उसकी आत्मा वर्तमान क्षण में टिक नहीं पाती। वो लगातार भटकती रहती है। ऐसा व्यक्ति शांति खोजता है, लेकिन उसे कहीं भी स्थायी शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसके भीतर अधूरी इच्छाओं का शोर लगातार गूंजता रहता है। कई लोग सोचते हैं कि इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो शांति मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। ये एक अंतहीन श्रृंखला है। यही माया का चक्र है, यही संसार का बंधन है। जब तक मन इस चक्र में फंसा रहता है, आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। इसलिए संत कहते हैं कि इच्छाओं का अंत ही दुखों का अंत है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन से संन्यास ले लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है इच्छाओं के प्रति आसक्ति को कम करना। आसक्ति वो डोर है जो आत्मा को बांध कर रखती है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, पद, धन या सम्मान से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तब उसके बिना हम स्वयं को अधूरा महसूस करने लगते हैं। यही अधूरापन हमें अंदर से तोड़ देता है और आत्मा को बेचैन कर देता है। धीरे धीरे ये बेचैनी हमारे व्यवहार, हमारे निर्णय और हमारे रिश्तों में झलकने लगती है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, नकारात्मक सोचने लगते हैं और हर समय असंतोष में जीने लगते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भटकती आत्मा का सबसे बड़ा कारण है आत्मज्ञान का अभाव। जब इंसान ये भूल जाता है कि वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब वो बाहरी चीजों में सुख खोजने लगता है, और जब बाहरी चीजें अपेक्षा के अनुसार सुख नहीं देती, तब निराशा जन्म लेती है। यही निराशा अधूरी इच्छाओं का रूप ले लेती है, और यही अधूरी इच्छाएं आत्मा को भटकने पर मजबूर कर देती हैं। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन ही वो मार्ग है जो इस भटकाव को रोक सकता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, तब हम अपने मन की परतों को धीरे धीरे खोलते हैं। हमें अपने भीतर छिपी इच्छाओं, डर, पीड़ा और असंतोष का सामना करना पड़ता है। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन यही आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जैसे जैसे हम अपनी इच्छाओं को समझते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ना सीखते हैं, वैसे वैसे आत्मा हल्की होने लगती है और भटकाव कम होने लगता है। कर्म का सिद्धांत भी इसी रहस्य को समझाता है। हर इच्छा एक कर्म को जन्म देती है और हर कर्म एक परिणाम को। जब इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तब कर्म अधूरे रह जाते हैं और अधूरे कर्म आत्मा के साथ बंध जाते हैं। यही कारण है कि कई बार हमें बिना कारण दुख, भय या बेचैनी महसूस होती है। ये हमारे वर्तमान जीवन की नहीं, बल्कि पिछले संस्कारों की छाया हो सकती है। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल इच्छाएं पूरी करना नहीं, बल्कि आत्मा को मुक्त करना होना चाहिए। मुक्ति का अर्थ मृत्यु नहीं है,
मुक्ति का अर्थ है इच्छाओं, आसक्तियों और भय से ऊपर उठ जाना। जब मन शांत होता है तब आत्मा स्थिर हो जाती है, और जब आत्मा स्थिर होती है तब जीवन में सच्चा आनंद प्रकट होता है। यही वो अवस्था है जिसे संत समाधि, शांति और परम सुख कहते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि अधूरी इच्छाएं आत्मा के पंखों में बंधी हुई रस्सियां हैं जो उसे ऊंचा उड़ने नहीं देती। जब तक हम इन रस्सियों को नहीं काटते तब तक आत्मा भटकती रहेगी, कभी सुख की तलाश में, कभी दुख से भागते हुए। लेकिन जिस दिन हम स्वयं को पहचान लेंगे, उस दिन हमें समझ आ जाएगा कि जिस शांति को हम बाहर ढूंढ रहे थे वो तो हमेशा से हमारे भीतर ही थी, और उसी क्षण भटकती आत्मा को उसका घर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इन शब्दों ने आपके मन को छुआ हो, आपकी सोच को नई दिशा दी हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। नीचे कमेंट करके लिखिए कि आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली, क्योंकि आपकी एक शब्द किसी और के जीवन में रोशनी बन सकते हैं। ऐसे ही और गहरे आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ईश्वर मेरे साथ है।